सो बिटसेट 2026 के लिए जो मैंने आपके लिए शॉर्ट ट्रिक सीरीज स्टार्ट की थी उसके अंदर मैं लेके आ चुका हूँ फिनाले पार्ट। और ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है आपके फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। मतलब जो स्टूडेंट्स यहाँ पे 300 प्लस को टारगेट लेते हुए चल रहे हैं उस टारगेट तक आपको पहुंचाने में हेल्प करेगी, है ना। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक लग जाती है, लेकिन आप खुद सोच के देखिए जहां पे अगर आप 90 to 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले थे, अगर जो है ट्रिक्स के जरिए आपने कुछ चीजों को और थोड़ा ज्यादा अटेम्प्ट कर दिया, लेट से कि 100 के पार पहुंचा दिया या 105 तक कर लिया, तो यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी ना कि आप 300 के स्कोर तक पहुंचो। ठीक है, तो कई सारे यहाँ पे ऐसे साइंटिफिक मेथड्स रहते हैं जिसके थ्रू हम क्वेश्चंस को जो है और जल्दी यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। और कई बार तो उतने ज्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, या फिर क्लास 10 तक जो नॉलेज हम यहाँ पे गेन करते हैं उसकी मदद से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते। तो ऐसे मैंने कई सारी ट्रिक्स कवर करी है इस प्लेलिस्ट के अंदर, जो कि आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 5 आपके ये वीडियो है प्लस आज का जो है वीडियो मिला के 6 वीडियो। फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले ट्राई करना कि इसको जरूर से यहाँ पे देख के जाओ। और अगर आप चाहते हो कि मैं सीरीज को कंटिन्यू करूं फॉर द सेकंड अटेम्प्ट, क्योंकि भाई जब अप्रोच अगर डेवलप करना है तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो इसी वीडियो पे छोटा सा टारगेट लेते हुए चल रहे 1000 प्लस लाइक्स का, एंड डेफिनेटली ये सीरीज मैं आप सभी के लिए जो है कंटिन्यू करूंगा। अब अगर हम जो है यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है a इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, b इज इक्वल टू कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, और c इज इक्वल टू कॉस गामा प्लस आई साइन गामा। तो यहाँ पे हमें जो है ये एक्सप्रेशन देके रखा है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पूछिए। अब स्टूडेंट्स जो है नॉर्मल अप्रोच के थ्रू अगर इस क्वेश्चन के लिए जाते तो उन्हें आराम से जो है 2 मिनट तक का टाइम लग जाता, लेकिन अगर थोड़ा सा स्मार्टली यहाँ पे वर्क करते तो 1 मिनट से कम, या फिर आप कह सकते हो 40 से 45 सेकंड के अंदर जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। और ये जो टाइम डिफरेंस हमें मिल रहा है इसके अंदर जो है 1 से 2 क्वेश्चन हमारे और अटेम्प्ट हो सकते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। अब नॉर्मल अप्रोच यहाँ पे क्या रहता भाई, जैसा रेशियो देके रखा है उस हिसाब से करने जाते तो फिर इसके अंदर a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी, तो हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए c माइनस आई डी से जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। यही कुछ अप्रोच जो है आपने इस तरीके से किया, फिर एक एक के लिए निकाला, फिर इक्वेशंस को ऐड करा, इक्वल टू जो है 1 देके रखा है, उसके थ्रू जो है हम आंसर तक पहुंचेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी अप्रोच चला जाता है जो कि टाइम टेकिंग हो जाता है। यहाँ पे अगर जो है थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करते, आपको समझना चाहिए यहाँ पे रेशियो की बात हो रही है। तो जब रेशियो की बात होती है तो हम पावर्स में और इजीली जो है यहाँ पे डील कर सकते। तो इसको पावर फॉर्म में हम कैसा लिख सकते हैं, एक यूलर फॉर्म पता होगा तो उसके ही फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो a इज इक्वल टू मैं e की पावर यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ आई अल्फा। ऐसे ही b को मैं क्या लिख सकता हूँ e की पावर आई बीटा। भाई देखने में ही कितना बढ़िया सा लग रहा है, तो ये चीज जो है हमारे काम को आसान बना देगी। अब b बाय सी हमारा क्या हो जाएगा, b बाय सी विल बी सिंपली e की पावर आई बीटा माइनस गामा, और c बाय ए हमारा जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा e की पावर आई गामा माइनस अल्फा, और a बाय बी जो है हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा e की पावर आई अल्फा माइनस बीटा। अब जब इसको वापस से इसी फॉर्म में लिखोगे, क्योंकि इससे अपन इधर पहुंचे थे, अब इसको जो है फिर से cos प्लस साइन वाले जो है फॉर्म में लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा, cos बीटा माइनस गामा प्लस आई साइन बीटा माइनस गामा, है ना। इसी तरीके से आप सभी को जो है एक्सप्रेस करोगे तो आप पाओगे कि cos के जब टर्म्स यहाँ पे ऐड होंगे तो ये किसके इक्वल देके रखा है, ये इक्वल टू 1 देके रखा है। तो यही सब जो है रियल पार्ट है, तो उसकी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, ऑप्शन डी के बराबर, जो कि हमने इस अप्रोच से भी पाया था। अब अगर इस क्वेश्चन के अंदर कोई आपसे साइन के यहाँ पे पूछ लेता, साइन बीटा माइनस गामा, साइन गामा माइनस अल्फा और साइन अल्फा माइनस बीटा, तो वो भी आप आराम से बता दे, क्योंकि यहाँ पे जो आयोटा वाला आपका पार्ट है, मतलब इमेजिनरी पार्ट, वो यहाँ पे यही साइन वाले टर्म्स को इंक्लूड करता है, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कुछ भी नहीं है, तो वो सिंपली क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। तो इस तरीके से कुछ अप्रोचेस हमें काफी हेल्प कर सकते हैं, और ऐसे कई सारे अप्रोचेस मैंने कवर करे हैं हमारे बिटसेट 2026 क्रैश कोर्स के अंदर। क्योंकि मैथ्स ही जो है ज्यादातर स्टूडेंट्स को लेंदी पड़ता है, तो ये आपके स्पीड को बूस्ट करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। और यहाँ पे जो है एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चल रहा है जिसके थ्रू आप ड्रीम बिट्स को अप्लाई करके, कूपन कोड को अप्लाई करके सिर्फ 3999 में पूरे कोर्स को पा सकते हैं, जहाँ पे आपको हर एक चीज मिलती है, लेक्चर्स, डीबीबी, शॉर्ट नोट्स, साथ ही साथ मॉक टेस्ट, तो हर चीज जो है आपको देखने को मिल जाएगी जो कि बिटसेट क्रैक करने के लिए आपके लिए हेल्पफुल है। इसके अलावा LRN इंग्लिश और मॉक टेस्ट जो है सेपरेट कोर्सेज भी आपके अवेलेबल है, उनको भी आप चेक कर सकते हैं। तो सिंपली इस वेबसाइट पे विजिट करना है और आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो। तो भाई अगर सेकंड अटेम्प्ट को लेकर जो है सही में सीरियस हो तो दिस कोर्स कैन बी रियली अ बूस्टर फॉर यू फॉर योर बिटसेट एग्जाम। अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। तो यहाँ पे लाइन आपको देके रखी है 2x प्लस रूट 6y इक्वल टू 2 विच इज अ टेंजेंट टू द गिवन कर्व, है ना, x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब बोल रहे हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि यहाँ से जो है x या y को उठा के इसके अंदर डालेंगे, सॉल्व करने जाएंगे। तो ये जो है एक नॉर्मल अप्रोच रहता है। भाई थोड़ा सा तो टाइम टेकिंग होता है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी है ना, हल्का सा जो है टाइम यहाँ पे लगता है। लेट्स से कि किसी की स्पीड अच्छी है तो शायद 1 आध मिनट में भी कर लेता, पर फिर से जो है ये क्वेश्चन थोड़ा सा और जल्दी हो सकता था ना सॉल्व। तो जहां जहां टाइम कट सकता है अपन को वही जो है अप्रोच यहाँ पे यूज करना है। अब एक चीज यहाँ पे सोच के देखो, ये लाइन जो है इस वाले कर्व की यहाँ पे टेंजेंट है, कैसा भी जो है हमारा यहाँ पे कर्व है, तो दोनों ही जो है उस पॉइंट से तो यहाँ पे पास कर रहे होंगे,
मतलब कि वो जो x, y वाला पॉइंट है वो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो ऑप्शंस एक बार डाल के चेक कर लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। अब पहली वाली लाइन की अगर हम इक्वेशन देखेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है 4, अगर मैंने इसमें डाला और -√6 डाला तो वी विल फाइंड कि यहाँ पे हमें जो है कितना देखने को मिल जाएगा 8 - 6, तो ये तो किसके आ रहा है इक्वल टू 2 के बराबर आ रहा है। और 7 अगर मैं जो है यहाँ पे डालू तो ये कितना हो जाएगा 14, और -2√6 अगर डालू तो -12, ये भी भाई इक्वल टू 2 के बराबर आ रहा है। तो ए और बी तो दोनों मैच कर रहे हैं भाई, ये भी चेक कर लो, पता चला सारे मैच कर रहे हैं, तो फिर तो भाई कहीं ना कहीं ट्रिक फेल हो सकती है। तो 2,3 यहाँ पे डाले तो अगर जो है अपना कितना हो जाएगा, ये तो भाई रूट में आ रहा है मतलब कि नॉट इक्वल टू 2 रहेगा। ऐसे ही यहाँ पे भी रूट में टर्म बनेगा तो ये भी जो है फेल हो गया। चलो कम से कम 2 ऑप्शंस तक तो हम पहुंच गए। अब क्या तुक्का मारे? नहीं भाई, तुक्का क्यों मारना है, ये अभी दूसरी इक्वेशन भी तो है, यहाँ से भी तो पास होना चाहिए। अब इनको फिर से एक बार सेटिस्फाई करा के देख लो। तो ये कितना हो गया 16, और √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे कितना आ गया -12, तो ये आ रहा है इक्वल टू 4। अब 7 यहाँ पे डाला तो ये कितना आ रहा है 49, 2√6 यहाँ पे डाला तो कितना हो जा रहा है यहाँ पे 24 × 2 48, ये तो बट इक्वल टू 1 है, नॉट इक्वल टू 4। तो ये ऑप्शन गलत, सिर्फ ये ऑप्शन सही है, मतलब कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो ये होती है ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक, जिसके थ्रू हम क्वेश्चन को काफी जल्दी जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल, द लाइन एंड एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे जो है ऑप्शंस हम सभी के सामने। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन के थ्रू ही सॉल्व करने जाते हैं ना, क्योंकि वही अप्रोच हमें पता है एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट निकालने के लिए, तो इस तरीके से इंटीग्रेट करके जो है सॉल्व करते। अगेन ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है, या जिन स्टूडेंट्स को इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आती है वो क्या कर सकते थे, तो वो तो यार एक काम करते कि यहाँ पे जो हम 8, 9, 10th में एरिया ऑफ सर्कल पढ़ते हुए आते, उसी का जो है यहाँ पे यूज कर लेते। x² + y² = 4, यानी कि ऐसा कुछ सर्कल बन गया, और ये लाइन जो है पक्का ओरिजिन से हमारी यहाँ पे पास हो रही है, क्लियरली दिख रहा है। इसका स्लोप यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√3, अगर मैं लिखूँ तो m आ गया 1/√3, मतलब कि थीटा होगा 30 डिग्री। और ये सर्कल का जो रेडियस है वो हमारा कितना है, इसका रेडियस जो है 2 है। अब खुद सोच के देखो कि यहाँ पे पूछा एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल एंड द लाइन x = √3y एंड x एक्सिस, मतलब कि ये एरिया अपन को निकालना है। तो ये एग्जैक्टली है क्या, ये जो है आपका 1/12 पार्ट है। क्यों 1/12 पार्ट है, क्योंकि ये 30 डिग्री बना रहा है, जबकि टोटल एंगल कितना होता है 360। तो 360 डिवाइडेड बाय अगर मैं 30 करूं तो ये कितना आ रहा है 12, मतलब कि 12 इक्वल डिविजन्स में बंटता। तो 1/12 इंटू जो है टोटल एरिया, यानी कि πr², तो r² कितना आ गया 4। तो ये अपना जो है कितना हो जाएगा यहाँ पे π/3। बिना कुछ सॉल्व किए सीधा जो है अपन ने सही आंसर तक पहुंच गए। अगला क्वेश्चन अगर यहाँ पे देखें तो नेगेशन ऑफ आपको जो है ये निकालना है। अब एक चीज यहाँ पे समझ लो, मैथमेटिकल रीजनिंग जो है वो डिलीटेड टॉपिक है। कहां से, जेईई मेन से हट चुका है, लेकिन बिट साइड में तो पूछा जाता है, कभी 3 नंबर का पूछ लिया जाता है, कभी 6 नंबर का पूछ लिया जाता है, तो भाई करके तो जाना पड़ेगा। अब लेकिन देखो अगर स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम आती है तो एक ट्रिक बताता हूँ जिसके थ्रू ये क्वेश्चन आप सेट्स एंड रिलेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। अब सेट्स एंड रिलेशन तो पढ़ा ही होगा मेरे हिसाब से बिट साइड के लिए। तो क्या करना रहेगा, जो नेगेशन वाला पार्ट है ना उसको कॉम्प्लीमेंट में जो है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर लो, और जहां पे आपको ये वाला सिंबल दिखे जो कि हमारा होता है एंड, उसको जो है आप इंटरसेक्शन में यहाँ पे कन्वर्ट कर लो, दिख भी सिमिलर से रहे। और ऐसे ही जो यहाँ पे ये वाला पार्ट रहता है जो कि हमारा और है, उसको हम किस में यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ पे जो है यूनियन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन सेट्स एंड रिलेशन का बन जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज दोनों में जो है सिमिलर लगती है। तो यहाँ पे हमारा जो है क्वेश्चन क्या बन गया, P पे जो है यहाँ पे नेगेशन है तो इसको इस तरीके से लिख लो, यहाँ पे जो है अपना इंटरसेक्शन लगा लिया, बीच में जो है अपना यूनियन आ गया, यहाँ पे फिर से इंटरसेक्शन आ गया, Q जो है कॉम्प्लीमेंट ले लिया इस तरीके से। अब बोला है इसका नेगेशन लेना है पूरे का, तो अब भाई यहाँ पे नेगेशन जब ले रहे हो तो सीधा सीधा यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ अपन जो है अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इस पे जो है कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, ये वाला जो है साइन यहाँ पे, सॉरी ये साइन जो है यहाँ पे चेंज हो जाएगा, अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी जो है आपका इस तरीके से आया और इसका बस कॉम्प्लीमेंट ले लो। अब एक बार फिर से कॉम्प्लीमेंट ले रहे तो डी मॉर्गन लॉ फिर से लगा दो, पी कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सिंपली पी हो जाएगा, फिर बीच का साइन चेंज हो गया और यहाँ पे क्या आ गया क्यू कॉम्प्लीमेंट, इस पे जो है ब्रैकेट लगा दो, फिर यहाँ पे इंटरसेक्शन, फिर ये क्या हो गया पी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे फिर से साइन चेंज हो गया, क्यू कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्यू। अब ऑप्शन से एक बार मैच करके देख लो और इनको फिर से वही साइन से रिप्लेस कर दो, तो यू विल फाइंड कि ये और यहाँ पे ये तो मैच हो रहा है, फिर ये वाला देखे तो ये भी अपना यहाँ पे मैच हो रहा है, लेकिन ये बीच का साइन जो है ये मैच नहीं हो रहा। तो यहाँ पे भी ऑप्शन में दिया और यहाँ पे तो बीच का साइन भी मैच हो रहा है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो मैथमेटिकल रीजनिंग वाले तरीके से भी जाते हैं तो भी आंसर सेम आता, लेकिन अगर आपको दिक्कत होती है तो भाई ये ट्रिक याद रख लेना, सेट्स एंड रिलेशन का क्वेश्चन बना के भी आप उसे सॉल्व कर सकते हो। चलो
फाइनल क्वेश्चन आज का जो है देखते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, डोमेन ऑफ द फंक्शन निकालना है। एक चीज बता दूं, डोमेन और रेंज के क्वेश्चन रहते हैं 90% केसेस में ऑप्शन एलिमिनेशन हमारा तरीका जो है यहाँ पे वर्क कर जाता है। कैसे आप कर सकते हो, इसमें बस यहाँ पे ध्यान रखो, ऑप्शंस को यहाँ पे ध्यान से देखो। अलग अलग निकालने जाओगे थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, क्या चीज किसको डोमेन सेट हो रही है। ठीक है, आंसर आ जाएगा लेकिन वही थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाती है। तो यहाँ पे जो है इजीली हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शंस को अगर हम ध्यान से देखें तो वी विल फाइंड कि 2 जो है किसी में क्लोज है, किसी में ओपन है, किसी में ओपन है, किसी में क्लोज है। तो एक बार 2 वैल्यू को चेक कर लो ना। अब ऊपर तो 0 बन गया और यहाँ पे 2 - 2 कितना हो गया 0। भाई ये तो 0/0 फॉर्म हो गया विच इज इनडिटरमिनेट। तो 2 इज नॉट अलाउड। 2 अगर नॉट अलाउड है तो जहां पे क्लोज ब्रैकेट है उनको कैंसिल कर दो ऑप्शन को। अब ये दोनों को जो है अपन को चेक करना है, तो 0 और 1 दोनों में अलग अलग वैल्यूज है। तो एक बार जो है यहाँ पे अपन 0 चेक कर ले। 0 अगर मैंने यहाँ पे डाला तो यहाँ पे साइन इनवर्स 2 आ रहा है, जबकि साइन इनवर्स के अंदर -1 से 1 ही रह सकता है, मतलब कि ऑप्शन भी गलत। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। एक्चुअल तरीके से भी वही आता, लेकिन ये थोड़ा स्मार्ट अप्रोच था। आपको दिखा मैंने कोई ज्यादा स्टेप्स करी, दिमाग में ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ऐसे कई तरीके की ट्रिक्स रहती है जो कि हमारे लिए हेल्पफुल रहती है। तो होपफुली मेरे हिसाब से ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। बाकी भी जो पार्ट्स है उनको जरूर से यहाँ पे चेक कर लेना एंड सभी को ऑल द बेस्ट। मैं जितना ट्राई कर सकता था अपनी तरफ से यहाँ पे बेस्ट कंटेंट आप सभी के लिए लेके आया हूँ। होपफुली ये आपके बिट साइड के लिए भी हेल्पफुल रहेगा और आगे भी अपन जो है वीडियोस यहाँ पे लाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। प्लस कल जो है एक गूगल फॉर्म सभी को कम्युनिटी पोस्ट में देखने को मिलेगा, उसको जरूर से भर देना, क्योंकि उसके बेसिस पे सेकंड अटेम्प्ट के लिए आपके बहुत बढ़िया सा एनालिसिस आएगा। साथ ही साथ आपको कट ऑफ प्रेडिक्शन में भी यहाँ पे हेल्प मिलेगी। तो ध्यान से उस फॉर्म को यहाँ पे फिल कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।